हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू चैनल बेटा। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम यूनिट नंबर 1 क्लास 11 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इस पूरे चैप्टर को बेटा हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले पार्ट में आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, और पीछे रह जाएंगे थोड़े छोटे टॉपिक्स जो 2-3 हैं। ठीक है, तो आप पूरे चैप्टर को बेटा 4 पार्ट में डिवाइड करके कभी भी आप स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट आज हम लोग कंप्लीट करेंगे बेटा, दैट इज क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आज का पहला हेडिंग क्या हो जाएगा हमारा, क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो हम लोग टॉपिक का नाम लिख लेते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब बेटा जब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो आप देखो जब भी आप बैठे हो आपके आसपास में इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब आपको पता है कि ये प्लांट्स हैं, ये एनिमल्स हैं, ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। बट जब बिल्कुल शुरुआत हो रही थी क्लासिफिकेशन की, तो हु वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने एक साइंटिफिक अटेम्प्ट लगाया ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए। हमेशा क्वेश्चन आता है बेटा कि डैश वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स बाय अ साइंटिफिक अटेम्प्ट, और आंसर क्या हो जाएगा उसका, एरिस्टोटल। तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम आप यहाँ पे पढ़ते हैं वो कौन है बेटा, एरिस्टोटल। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, आप ऐसे लिखेंगे बेटा, ही वॉज द फर्स्ट person to make a scientific attempt for the classification of organism। तो जिसने साइंटिफिक बेसिस पे, सिर्फ ऐसे ही नहीं कि कोई लेमन जब बात कर रहे हैं क्लासिफाई कर दिया, सपोज के कार्स को कि रेड कलर की कार है, ब्लू है, ग्रीन है, ठीक है, वैसे नहीं, बट साइंटिफिक बेसिस पे जिसने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को, वो पर्सन का नाम क्या था बेटा, एरिस्टोटल। अब उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया इनटू टू, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, और वो 2 ग्रुप का नाम क्या है बेटा, एक है प्लांट्स और दूसरे हैं एनिमल्स। तो पहला ग्रुप हो गया बेटा हमारा यहाँ पे प्लांट्स, और जो सेकंड ग्रुप है वो है एनिमल्स। अब ध्यान से सुनना बेटा, जो प्लांट्स हैं उन्हें फर्दर क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। तो जो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन आप पढ़ रहे हो बेटा कौन से बेसिस पे है, तो प्लांट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। जब भी आप कहते हैं बेटा मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, मॉर्फोलॉजी मीन्स स्टडी बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फीचर्स। तो जब भी आप एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे बेटा कुछ भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। तो प्लांट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी इनटू 3 ग्रुप्स। तो प्लांट्स वर क्लासिफाइड इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो जो प्लांट्स का पूरा क्लासिफिकेशन था एरिस्टोटल ने किया था, वो कौन से बेसिस पे था बेटा, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे था। कौन कौन से ग्रुप, 3 ग्रुप में डिवाइड किया हमने प्लांट्स को, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ठीक है, अब आ जाते हैं एनिमल्स के क्लासिफिकेशन पे। एनिमल्स में एरिस्टोटल ने कैसे क्लासिफाई किया बेटा एनिमल्स को, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी। तो एनिमल्स वर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आरबीसी के बेसिस पे, ब्लड के बेसिस पे, ठीक है। तो आरबीसी के बेसिस पे एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया इनटू 2 ग्रुप्स। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या हो गया, आरबीसी, ठीक है। अब जहाँ पे बेटा आरबीसी वर प्रेजेंट, हम ऐसे टिक कर देते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे ब्लड वॉज प्रेजेंट उन्हें कह दिया हमने इनेमा, उस ग्रुप को क्या कहा हमने, इनेमा। और जहां पे आरबीसी एब्सेंट, ब्लड एब्सेंट, वहां पे हम लोगों ने कह दिया बेटा एनेमा। एनीमिया होता है ना,
तो एनीमिया होता है तो ब्लड की डेफिशिएंसी होती है। हमें पता है हमारा बॉडी अगर एनेमिक है, अगर कोई भी पर्सन एनेमिक है तो क्या काम है बेटा, ब्लड डेफिशिएंसी, आरबीसी डेफिशिएंसी है। तो एनेमा का मतलब आरबीसी इज एब्सेंट, सीधा याद रखो। एक याद रखोगे बेटा, इनेमा अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो एनीमिया का मतलब है आरबीसी नहीं, कम है, ठीक है। तो एनेमा का मतलब हो गया आरबीसी इज एब्सेंट, जहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है दैट इज इनेमा। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन किसने किया बेटा, एरिस्टोटल ने। तो एरिस्टोटल ने यहाँ पे हमें सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई करके दिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी तक किंगडम सिस्टम प्रपोज नहीं हुआ, ये किंगडम्स नहीं है बेटा, सिर्फ दो ग्रुप है। तो हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू मेक अ साइंटिफिक अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, द नेम इज एरिस्टोटल। सबसे पहले डिस्कवरी बेटा डन, ठीक है, सबसे पहला साइंटिस्ट डन। तो ए हो गया खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ध्यान देना बेटा, जो सेकंड है, आप पढ़ रहे हो आप एक्चुअली टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कौन सा वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम बेटा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है बेटा, इट वाज गिवन बाय लिनियस। अभी देखो लिविंग वर्ल्ड में बेटा आप एक पढ़े थे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो हमने कहा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जहाँ पे आपने साइंटिफिक नेम्स कैसे बनाने हैं वो सीखा, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम जब भी आप कहते हैं उसमें जीनस होता है, स्पीशीज होता है, दो वर्ड से बना हुआ है तो टू याद रहेगा आपको। तो वैसे ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया दैट वाज टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज अगेन गिवन बाय कैरोलस लीनियस। दो से दो याद रखो, तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एंड टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय लीनियस। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय लीनियस, जहाँ पे दो किंगडम के नेम थे बेटा। लीनियस ने जो दो किंगडम दिए उनके नाम है बेटा प्लांटे एंड एनिमेलिया। कौन कौन से दो किंगडम, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अब सीधी सी बात समझो बेटा, जब भी आप क्लासीफाई करते हो तो आपके पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं, राइट। जब भी आप क्लासीफाई करोगे किसी को भी तो आपके पास कुछ क्राइटेरिया होंगे, ठीक है। तो उन्हीं क्राइटेरिया के बेसिस पे यहाँ पे हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्लासीफाई कर लेंगे, ठीक है। किसे क्लासीफाई कर लेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स को। अब समझो बेटा, क्राइटेरिया यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। तो जो सबसे पहला क्राइटेरिया विच वॉज द मेजर क्राइटेरिया, याद रखना मेजर क्राइटेरिया क्या था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए, इट वॉज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। कौन सा क्राइटेरिया, सेल वॉल की प्रेजेंस या एब्सेंस वॉज द मेजर क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटे एंड एनिमेलिया। टू किंगडम के लिए मेजर क्राइटेरिया सबसे पहला बेटा सेल वॉल, याद रखेंगे ये मेजर क्राइटेरिया है। अभी बताइए प्लांटे के पास, प्लांट्स में हमने कहाँ पढ़ा बेटा, सेल के अंदर, सेल वॉल इज अ यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। तो प्लांटे किंगडम के जितने भी मेंबर्स थे उन सब के पास क्या प्रेजेंट था बेटा, सेल वॉल। तो यहाँ पे प्लांटे के पास सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड एनिमेलिया में सेल वॉल इज एब्सेंट। सीधी सी बात, खत्म हो गया, ठीक है। चलिए अभी सेकेंड क्राइटेरिया वॉज न्यूट्रिशन। प्लांटे में हम लिखते हैं डू नॉट ईट, बट उसे ही अच्छी तरह से हम लिखेंगे दे आर ऑटोट्रॉफ। खाना नहीं खाते, खुद बनाते, इसीलिए खाना खाते नहीं है, तो दे आर ऑटोट्रॉफ। जबकि आपका एनिमेलिया जो है बेटा, एनिमेलिया डू ईट आइदर प्लांट्स और एनिमल्स, तो दे आर हेटेरोट्रॉफ। अभी आपका जो थर्ड क्राइटेरिया है यहाँ पे किंगडम प्लांटे
एंड एनिमेलिया को क्लासिफाई करने के लिए समझिए कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम, तो कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम आपके एनिमेलिया के केस में प्रेजेंट होती है, प्लांटे के केस में इट इज एब्सेंट। कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम, जब भी आप सोचो बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम, एक काम करो, इजी करो इसको, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स याद कर लो। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर जनरली फाउंड इन एनिमल्स और आपके प्लांटे के पास नहीं रहेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इज एब्सेंट इन प्लांटे एंड प्रेजेंट इन एनिमेलिया। आ जाते हैं फोर्थ क्राइटेरिया पे, विच इज रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? तो प्लांटे डू रिस्पॉन्ड, बट रिस्पॉन्स कैसा रहता है वहां पे? स्लो। एनिमल्स के केस में वही रिस्पॉन्स कैसा रहता है बेटा? फास्ट। प्लांट्स के केस में रिस्पॉन्स सोचो आप, टच मी नॉट प्लांट, आप जैसे ही टच करते हो उसकी लीव्स ऐसे अंदर की तरफ श्रिंक हो जाती है, बट वो रिस्पॉन्स कैसा होता है बेटा? स्लो। जबकि हम लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? बिल्कुल फास्ट। सपोज कि बहुत तेज धूप है, ठीक है, तो हम लोग तुरंत क्या करते हैं बेटा? चुन्नी उन्नी बांध लेते हैं, या तो अम्ब्रेला ओपन कर लेंगे, या तो शेड में खड़े हो जाएंगे। बट प्लांट्स के केस में अगर वहीं पे बहुत तेज धूप है तो वो क्या करेगा? अपने प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले अपने स्टोमेटा को क्लोज करने की कोशिश करेगा ताकि ट्रांसपिरेशन ज़्यादा ना हो जाए। अब इस प्रोसेस में उसे खूब सारा टाइम लगेगा बेटा। तो प्लांट्स के केस में जो रिस्पॉन्स है वो कैसा हो जाता है? स्लो। एनिमल्स के केस में वही रिस्पॉन्स बेटा कैसा रहता है? फास्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग, ये तो हो गया हमारा किंगडम प्लांटे एंड एनिमेलिया। इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से थे? ध्यान से देखना बेटा, जो प्लांटे के एग्जाम्पल्स हैं, प्लांटे में इंक्लूड किया हमने बैक्टीरिया, फिर हमारा साइनोबैक्टीरिया दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, फिर हम लिख देंगे एल्गी, फंजाई, और फिर अगर आपको थोड़ा सा प्लांट किंगडम के ग्रुप्स के बारे में पता है ना, तो वही सीधे 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 एल्गी तो लिख चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो फिर अब बाकी क्या रह गया? ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, वहीं अगर आप एनिमेलिया की बात करते हैं बेटा, तो एनिमेलिया में प्लेस किया हम लोगों ने एग्जाम्पल्स में बेटा प्रोटोजोअन्स, अभी यहां प्लेस कर देते हैं, ठीक है। फिर इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। अब यहाँ पे समझो बेटा, लीनियस ने इस तरह से ग्रुपिंग तो कर दिया, ठीक है, सभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स उसे पता थे सारे ग्रुप कर दिए इनटू टू किंगडम। मेजर क्राइटेरिया क्या था बेटा? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। बट लीनियस से कुछ गलतियां हो गई। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के कुछ डीमेरिट्स हैं। क्या डीमेरिट्स हैं बेटा? उन्होंने ये नहीं देखा बेटा, सबसे पहला डीमेरिट कि ये जो बैक्टीरिया हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, वो तो यूनिसेल्युलर है। तो आपके बैक्टीरिया कैसे हैं बेटा? यूनिसेल्युलर। लिख देते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया रख रहे हैं हम लोग, ये यूनिसेल्युलर है, जबकि वहीं पे जो फंजाई आप प्लेस कर रहे हो, एक्सेप्ट यीस्ट, सारी फंजाई कैसी है बेटा? मल्टी सेल्युलर। तो आपका जो बैक्टीरिया है वो यूनिसेल्युलर है, फंजाई कैसा है? मल्टी सेल्युलर है। तो आपने तो गलती कर दी, आपने ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप में रख दिया जिसमें से एक यूनिसेल्युलर है, दूसरा मल्टी सेल्युलर। फर्स्ट डीमेरिट डन। अभी वही बैक्टीरिया उठाओ बेटा, बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोटिक। आपको पता है, आपने सेल पढ़ा है बेटा, तो बैक्टीरिया कैसा है? प्रोकैरियोटिक। वहीं देखो, फिर से फंजाई उठाओ, आपका फंजाई कैसा है बेटा? यूकैरियोटिक। तो ये फंजाई कैसा है मेरा? यूकैरियोटिक। अरे फिर गलती हो गई, आपने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को साथ में प्लेस किया। और एक गलती करी, फंजाई हेटेरोट्रॉफिक है, तो फंजाई मल्टी सेल्युलर है, यूकैरियोटिक है, प्लस हेटेरोट्रॉफिक।
वो खुद का खाना कभी खुद नहीं बनाता, इट इज हेटेरोट्रॉफिक। जबकि ये जितने भी एग्जाम्पल्स तुम देख रहे हो यहां से शुरू करके यहां तक, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ऑल ऑफ देम आर ऑटोट्रॉफ्स। तो कितने डीमेरिट हो गए बेटा? 3 डीमेरिट हो गए। तो अब हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, ये 3 डीमेरिट्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो 3 डीमेरिट हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले देखना बेटा, डीमेरिट्स ऑफ 2 किंगडम। क्या डीमेरिट्स हैं बेटा? सबसे पहला डीमेरिट आपने क्या कहा, हमने अभी क्या डिस्कस किया बेटा? सबसे पहला यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर वर प्लेस टुगेदर। सेकेंड डीमेरिट हमने क्या कहा बेटा? सेकेंड डीमेरिट हमने क्या कहा था? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक वर प्लेस टुगेदर। And the third demerit was autotroph and heterotroph. ये सभी जगह आपका कॉमन स्टेटमेंट क्या रहेगा? वर प्लेस्ड टुगेदर, ठीक है। तो इतने सारे डीमेरिट्स होने के बावजूद आपका जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इट वॉज कंटिन्यूड फॉर सो मैनी ईयर्स। तो डिस्पाइट ऑफ दीज ऑल डीमेरिट्स, योर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज कंटिन्यूड फॉर सो मैनी ईयर्स। क्या ये याद रहा हमें बेटा? तो फिर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स थे बेटा, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स थे जिन्हें दोनों किंगडम में से किसी भी एक किंगडम में जगह नहीं मिल रही थी। तो देयर वॉज अ नीड टू अपग्रेड दिस किंगडम सिस्टम। तो 2 किंगडम के बाद जो नेम्स प्रोपोनेंट्स के एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट 3 किंगडम 4 किंगडम इज गिवन इन एनसीईआरटी, वही नेम्स बेटा हम लोग प्रोपोनेंट्स के साथ लिख देंगे यहाँ पे। तो 2 किंगडम के बाद जो किंगडम सिस्टम आया, दैट वाज 3 किंगडम। सिर्फ प्रोपोनेंट्स के नाम और किंगडम लिख रहे हैं हम लोग बेटा। तो थर्ड किंगडम प्रपोज्ड वाज प्रोटिस्टा एंड इट वाज गिवन बाय अर्नस्ट हैक्ल। अब ध्यान देना बेटा, जब 3 किंगडम सिस्टम की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा के साथ साथ प्लांटे एंड एनिमेलिया आर देयर, उन्हें हटा नहीं दिया है। तो प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमेलिया। फिर जो 4th किंगडम आया, दैट वाज मोनेरा, ठीक है, विच वॉज प्रपोज्ड बाय कोपलैंड। तो अब फिर से वही बात हो गई बेटा कि जब आप 4 किंगडम की बात कर रहे हैं तो आपने प्लांटे, एनिमेलिया को अभी भी नहीं हटाया है। तो 4 किंगडम कौन कौन से? प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। तो वो तो कंटिन्यूएशन में ही है। तो अभी तक आपका प्लांटे एंड एनिमेलिया तो दोनों किंगडम कॉमन ही है सभी क्लासिफिकेशन सिस्टम में, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे। और जो 5th किंगडम बेटा प्रपोज किया गया था, दैट 5th किंगडम वाज फंजाई एंड इट वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। कभी भी क्वेश्चन आएगा बेटा आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको किसने प्रपोज किया, तो किसने प्रपोज किया है? आर.एच. विटेकर। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। हम सिर्फ विटेकर लिख रहे हैं बेटा यहाँ पे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय विटेकर। अभी विटेकर ने जब क्लासिफाई किया बेटा तो उसने कुछ क्राइटेरिया लिए थे क्लासिफिकेशन के लिए, सभी ना कुछ क्राइटेरिया लिए थे। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें बेटा कि जो 3rd किंगडम है प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा के पास सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं। यहाँ पे हैक्ल ने क्या कह दिया बेटा कि जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं, कौन? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स,
उन्हें प्लेस कर दीजिए आप प्रोटिस्टा में। तो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स वर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। जब मोनेरा की बारी आई तो कोपलैंड ने कह दिया कि ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स तुम्हें पता है बेटा, आप सेल पढ़े हो है ना, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, डीएनए के सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो जितने भी बेटा प्रोकैरियोट्स हैं उन सबको हमने कहाँ प्लेस कर दिया, मोनेरा के अंदर। तो फिर सभी जगह कुछ ना कुछ क्राइटेरिया है। तो विटेकर ने भी ऐसे 5 क्राइटेरिया ले लिए जिस पे बेस्ड था उसका पूरा क्लासिफिकेशन। तो आप टेबुलर फॉर्मेट जब बनाएंगे बेटा इसका, तो थोड़े से क्राइटेरिया हम अलग लिखते हैं। जब सिर्फ क्राइटेरिया लिख रहे हैं तब हम कुछ अलग क्राइटेरिया लिख रहे हैं, तो 2-3 क्राइटेरिया के चेंज होने के चांसेस हैं। तो एमसीक्यू में कभी भी आप गड़बड़ाना नहीं। सबसे पहले मैं सिर्फ क्राइटेरिया लिख रही हूँ, टेबुलर फॉर्मेट नहीं बना रहे हम लोग। सबसे पहला क्राइटेरिया बेटा सेल का स्ट्रक्चर। दूसरा क्राइटेरिया बेटा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा क्राइटेरिया बेटा वहां पे हो जाएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक हैं कि फिर हिट्रोट्रॉफिक हैं, तो वो सब हम कहाँ लिखेंगे बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोर्थ क्राइटेरिया जो यहाँ पे रहता है दैट इज रिप्रोडक्शन। अभी देखो रिप्रोडक्शन की तो इतनी सारी मेथड्स होती हैं, आपने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा है बेटा, एसेक्सुअल में अगेन देयर आर 3 to 4 टाइप्स ऑफ मेथड्स। तो रिप्रोडक्शन को आप टेबुलर फॉर्मेट में अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, तो ये जो रिप्रोडक्शन वाला क्राइटेरिया है वो हमारे टेबुलर फॉर्मेट में से एब्सेंट है। फिफ्थ क्राइटेरिया विच वॉज टेकन बाय विटेकर वॉज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या, आप उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देख रहे हो बेटा। क्या देख रहे हो, हर एक ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, तो उसे हम लोग कह देते हैं बेटा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो दीज 5 क्राइटेरियाज वर टेकन बाय विटेकर, फॉर श्योर क्वेश्चन है बेटा, ये याद रखना है हमें। चलिए अब हम ड्रॉ करेंगे बेटा इसका टैबुलर फॉर्मेट। सबसे पहले तो ये क्राइटेरिया आप लोग एक बार गो थ्रू कर लो, रीड कर लो। सबसे पहला क्या है देखो, सेल स्ट्रक्चर। दूसरा हमने क्या लिखा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर क्या लिख दिया बेटा, रिप्रोडक्शन। एंड फिर क्या लिख दिया बेटा हमने, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। देखिए कभी भी किसी भी चैप्टर में हमें घबराना नहीं है। अगर हमने पहली ही बार में चैप्टर अच्छे से रीड किया, अच्छे से नोट्स बनाई बेटा, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया, और फिर उन्हीं टॉपिक्स को अगर हम 5 to 6 टाइम्स रिवाइज करेंगे along with the practice of questions, तो कभी भी तुम्हें कोई टॉपिक बेटा डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ये हमेशा याद रखना। हाँ, आप एक बार रीड करके बेटा उस टॉपिक को रख दोगे, फिर 8-10 दिन के बाद उसे वापस से ओपन करके सोचोगे कि अब हम लर्न कर लेंगे, तो बेटा वो पॉसिबल नहीं है, आप भूल जाओगे वही सेम टॉपिक, राइट। तो जब आप पढ़ते हो उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, लर्न करिए, एक बार बिना देखे लिखने की कोशिश करिए, और फिर जैसे ही आपको टॉपिक लर्न हो जाए आप उसके एमसीक्यू बेटा साथ में सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अब बेटा नेक्स्ट, हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं एक टैबुलर फॉर्मेट, किसका, विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। तो सबसे पहले यहाँ पे क्राइटेरिया लिख लेते हैं साइड में, ठीक है। सबसे पहला क्राइटेरिया सेल टाइप, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसे हम एनएम करके लिख रहे हैं, एनएम का मतलब हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन हम लोग लिखने वाले हैं बेटा सेल वॉल, फिर आ जाएगा आपका सेल वॉल के बाद क्या आ जाएगा बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वुड बी लास्ट, और एक क्राइटेरिया यहां पे आ जाएगा बेटा चलो पहले इतना कंप्लीट करते हैं, यहां लिख देते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, थोड़ा थोड़ा दूर हो गया इसे इरेज करते हैं, तो मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, फंजाई। आप तब तक सोचते रहिए, जो 4th क्राइटेरिया मैंने बाकी रखा है कौन सा है, प्लांटे,
एंड एनिमेलिया। देखते रहिए एक क्राइटेरिया, चलो फटाफट आ गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या बाकी रखा हमने वहां पे? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। आप ये मत सोचो टीचर भूल गए, आपको कितना याद था। तो फोर्थ क्राइटेरिया इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब बेटा हम लोग इसे 5 किंगडम में देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका किंगडम है दैट इज मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। सबसे पहले बात देखो किसकी है? सबसे पहली बात है आपके सेल टाइप की। तो सेल टाइप में प्रोकैरियोटिक, सिर्फ हमें कहाँ लिखना है बेटा? किंगडम मोनेरा के अंदर। तो किंगडम मोनेरा हमारा कैसा है? प्रोकैरियोटिक, ये हमें याद है। बाकी के सारे किंगडम कैसे हैं बेटा? यूकैरियोटिक। तो एक कॉमन एरो के साथ हम लिख सकते हैं यहाँ पे, रेस्ट ऑफ देम आर यूकैरियोटिक, ठीक है, बिल्कुल एंड तक। फिर आ जाइए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो प्रोकैरियोटिक है वहां पे एब्सेंट है, बाकी सभी जगह पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। तो हमने प्रेजेंट के लिए कर दी टिक। आ जाइए सेल वॉल पे। सेल वॉल इज एब्सेंट इन किंगडम एनिमेलिया, तो वहां पे पहले क्रॉस लगा दीजिए ताकि आप बिल्कुल भूले नहीं। तो एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है। आते हैं प्लांट्स के केस में, सेल वॉल इज सेल्यूलोजिक, तो हमने लिख दिया वहां पे सेल्यूलोजिक बेटा। फिर आते हैं फंजाई के केस में, तो सेल वॉल वाज मेड अप ऑफ काइटिन एंड काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ NAG। बहुत अच्छे बेटा। प्रोटिस्टा के सभी मेंबर्स के पास बेटा सेल वॉल नहीं होती, कुछ के पास होती है, कुछ में नहीं होती है। तो हम यहां इसे सिंपल रखते हैं, प्रेजेंट इन सम। क्या कह रहे हैं हम लोग? इट इज प्रेजेंट इन सम मेंबर्स। और जो आपका किंगडम मोनेरा है वहां पे जो सेल वॉल है इट इज नॉन सेल्यूलोजिक। नॉन सेल्यूलोजिक तो किससे बनी हुई होती है? याद करो, प्रोकैरियोट्स, शुगर प्लस अमाइनो एसिड्स। किससे फॉर्म्ड है बेटा? शुगर प्लस अमाइनो एसिड्स। अब आ जाओ सीधा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जब भी आप लिखो बेटा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये याद करो कि आपका जो ग्रुप है वो सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, टिश्यू प्रेजेंट है या नहीं, फिर ऑर्गन्स हैं या फिर ऑर्गन सिस्टम तक है। मतलब बेसिकली आप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की ही बात कर रहे हो यहाँ पे, तो घबराना नहीं, ठीक है। तो चलो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया है सारे, तो सारे के सारे सेलुलर। फिर आ जाओ प्रोटिस्टा। हम भूले तो नहीं, प्रोटिस्टा में जो अर्नस्ट हैकेल ने बताया था ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, तो यूनिसेल्युलर मतलब फिर से यहाँ पे क्या हो गया? सेल्युलर। फिर आ जाओ फंजाई पे। फंजाई सारे हेटेरोट्रॉफिक, सॉरी हम तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लिख रहे हैं ना बेटा। तो आपका जो फंजाई है उसमें लूज टिश्यू, मल्टी सेल्युलर है, टिश्यू फॉर्म हो सकते थे बट कैसे टिश्यू हैं बेटा? लूज टिश्यू। तो मल्टी सेल्युलर है बट टिश्यू कैसे हैं? लूज। प्लांटे के केस में बेटा टिश्यू प्रेजेंट है, हाँ बोलेंगे हम। क्या ऑर्गन्स प्रेजेंट है? यस बेटा ऑर्गन भी प्रेजेंट है। फ्लावर क्या है? फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। लीफ क्या है बेटा? लीफ एक वेजिटेटिव ऑर्गन है। आ जाओ किंगडम एनिमेलिया। टिश्यू प्रेजेंट है क्या हमारी बॉडी में? हाँ इतने सारे टिश्यू है बेटा, एपिथेलियल टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। तो फिर क्या हमारे पास ऑर्गन है? हाँ इतने सारे ऑर्गन है। व्हाट इज योर लीवर? लीवर इज वन काइंड ऑफ ऑर्गन। तो फिर क्या ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है? यही ऑर्गन्स क्या ग्रुप के ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं? यहाँ बना रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है, कितने सारे ऑर्गन सिस्टम है हमारे पास। तो हमारे पास किंगडम एनिमेलिया के अंदर सोचे अगर तो खुद को अज्यूम करो, तो टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, सारे लेवल्स हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में। अब आ जाते हैं बिल्कुल लास्ट क्राइटेरिया पे, यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले लिखिए एनिमेलिया में हेटेरोट्रॉफिक। अब हम एक बार हेटेरोट्रॉफ लिख रहे हैं, फिर सब जगह हेटेरो लिखेंगे, ठीक है। किंगडम प्लांटे में ऑटोट्रॉफिक, ऑटो लिख देंगे तो फिर आप रिक्शा वाली ऑटो मत समझ लेना बेटा, तो ऑटोट्रॉफिक। फंजाई के केस में इट इज अगेन हेटेरो।
तो देखो हिटरो के लिए बेटा आपके पास दो तो हैं ही फॉर श्योर, एक फंजाई और दूसरा आपका किंगडम एनिमेलिया। फिर आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, तो प्रोटिस्टा में दोनों हैं ऑटो बट इससे और स्पेसिफाई करके लिखेंगे बेटा, जो ऑटोट्रॉफ हैं वो फोटो ऑटोट्रॉफ है। कैसे हैं बेटा, फोटो ऑटो, ठीक है, प्लस हेट्रोट्रॉफ है इनके पास। अभी किंगडम मोनेरा सबसे महान बोलता है मैं छोटा हूं सबसे पीछे क्यों रहूं, तो किंगडम मोनेरा के अंदर फोटो ऑटो, फिर कीमो ऑटो, इनके मीनिंग हम लोग समझेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, एंड हेटेरोट्रॉफ। दिस टेबल इज द मोस्ट IMP टेबल, विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बेटा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं यहां से, ठीक है। अब आप सीधा समझो बेटा, सबको देखो, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कहाँ दिख रही है, सबसे ज़्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें कहाँ दिख रहे हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर। तो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किसके पास है, मुझे नेक्स्ट वीडियो में आप बताएंगे, दैट इज किंगडम मोनेरा। पक्का याद रखना ये क्वेश्चन, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड विथ किंगडम मोनेरा, ठीक है। तो ये हो गई बात बेटा विटेकर के 5 किंगडम की। अब ये तो मोस्ट एक्सेप्टेड वेल एक्सेप्टेड सिस्टम था, बट फिर भी आफ्टर सम टाइम 3 डोमेन सिस्टम वाज प्रपोज्ड। कितने डोमेन, 3 डोमेन। ये तो हमें पता ही नहीं है कि डोमेन क्या होते हैं। लिविंग वर्ल्ड में हमने पढ़े कैटेगरीज कितने बेटा, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, उसमें से जो हाईएस्ट कैटेगरी था वो कौन सा था, वो था किंगडम। किंगडम से भी ऊपर से भी ऊपर, तो किंगडम से भी ऊपर बेटा एक हायर डोमेन है, एंड दैट इज एक हायर कैटेगरी है, दैट इज डोमेन। तो किंगडम से भी एक लेवल अगर हम हाई जाएंगे तो हम लोग कहाँ पहुंच गए बेटा, डोमेन। तो किंगडम्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ डोमेन। जैसे आप कहते हो ना कि बेटा स्पीशीज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म जीनस, वैसे ही किंगडम्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डोमेन सिस्टम वाज प्रपोज्ड एंड इट वाज गिवन बाय कार्ल वूज। किसने प्रपोज किया था बेटा, कार्ल वूज। हमेशा अब बेटा किसने क्या प्रपोज किया था, है ना, कौन किसे प्रपोज करता है कितना ध्यान रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी कौन सा किंगडम डोमेन कब प्रपोज हुआ, किसने प्रपोज किया, वो हम पक्का याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो 3 डोमेन्स वाज गिवन बाय कार्ल वूज। अभी कार्ल वूज ने क्या किया, 3 डोमेन बनाए बेटा, ध्यान देना यहाँ पे। सबसे पहला डोमेन वाज आर्किया, दूसरा डोमेन वाज बैक्टीरिया, and the third domain is eukarya। कितने डोमेन से बेटा, 3। कौन कौन से, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। अब हम लिख रहे हैं किंगडम्स, याद रखना बेटा क्या लिख रहे हैं हम लोग, किंगडम्स, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल दे देते हैं किंगडम, कौन कौन से किंगडम कहाँ पे ग्रुप है वो लिख देते हैं। तो यूकैरिया के अंदर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ठीक है। कौन कौन से, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ऑल दीज 4 किंगडम्स आर प्लेस्ड अंडर अ डोमेन दैट इज यूकैरिया। बैक्टीरिया में क्या प्लेस किया हमने, यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। यू का मतलब क्या हो गया बेटा, ट्रू बैक्टीरिया। तो आर्किया में क्या प्लेस किया हम लोगों ने, आर्की बैक्टीरिया। अरे ये क्या हो गया, अभी तक तो हम प्रोटिस्टा से आगे क्या पढ़ रहे थे बेटा, ध्यान से देखो। प्रोटिस्टा के आगे हमने क्या लिखा है, मोनेरा। कहाँ गया मोनेरा, तो कार्ल वूज ने आपके किंगडम मोनेरा को स्प्लिट कर दिया, किंगडम मोनेरा को स्प्लिट किया है इनटू 2 किंगडम्स। कौन कौन से 2 किंगडम, पहला किंगडम आर्की बैक्टीरिया और दूसरा किंगडम यू बैक्टीरिया। तो क्या अब हम काउंट करें, काउंट कर लेते कितने किंगडम हो गए,
आर्की, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। तो टोटल किंगडम हो गए आपके 6। तो अगेन यू कैन से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज प्रपोज्ड बाय कार्ल वूज। अब ये जो डोमेन्स वाला क्लासिफिकेशन है बेटा, वो कौन से बेसिस पे था? कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना। तो दिस वॉज बेस्ड ऑन 16S रिबोसोमल RNA स्टडीज। क्या था क्राइटेरिया बेटा? 16S रिबोसोमल RNA स्टडीज। आपने किंगडम मोनेरा को स्प्लिट किया इनटू आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। जब हम बेटा किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे तो इस क्लासिफिकेशन के क्या क्राइटेरिया है वो वहीं उसी वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो 3 डोमेन्स हो गए, 6 किंगडम हो गया। अभी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एनसीईआरटी का जो पूछते ही है बेटा क्वेश्चन में, वो बस लास्ट लिखेंगे हम लोग। आपका जो किंगडम प्रोटिस्टा है, याद है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। तो किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर किसको साथ में लेके आए? क्लेमाइडोमोनास। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेटा। एंड क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, ठीक है। इनको किसके साथ रखा बेटा? इनको रख दिया हम लोगों ने विथ, किसके साथ ग्रुप किया? तो अमीबा एंड पैरामेशियम। याद करो 2 किंगडम में ये दोनों अलग अलग प्लेस किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि अमीबा एंड पैरामेशियम में तो बेटा सेल वॉल नहीं होती है ना। तो अगर सेल वॉल नहीं होती तो हमने 2 किंगडम में इन दोनों को कहां रखा था? अर्लियर प्लेस्ड इन किंगडम एनिमेलिया। बिल्कुल सही बेटा। एज दे लैक सेल वॉल, तो इनके पास सेल वॉल नहीं है। एकदम इजी सा क्वेश्चन बेटा। तो जहां सेल वॉल नहीं है किंगडम एनिमेलिया में रखा था जब 2 किंगडम लिनियस ने प्रपोज किया था बेटा, ठीक है। अभी इन दोनों को कहां प्लेस कर रखा था आपने? तो अर्लियर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटे। कौन से ग्रुप के अंदर बेटा? अंडर एल्गी, as both of them have cell wall। तो इनके पास सेल वॉल था तो आपने इन्हें कहां प्लेस कर दिया था? अंडर किंगडम प्लांटे। बट जैसे ही प्रपोज हुआ किंगडम प्रोटिस्टा, तो किंगडम प्रोटिस्टा ने क्या किया बेटा? सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को एक साथ प्लेस कर दिया। और ये सभी यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेल्युलर हैं, तो इन सबको हमने प्लेस कर दिया कहाँ पे? किंगडम प्रोटिस्टा में। तो आपने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन 2 को प्लांटे में प्लेस किया था, अमीबा पैरामेशियम को एनिमेलिया में प्लेस किया था। बट जैसे ही आपका क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज हुआ बेटा, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म चेंज हो गया। तो इससे हम लोग ये कंक्लूड करेंगे बेटा कि अगर इफ इन फ्यूचर अगेन फिर से क्राइटेरिया चेंज हो जाए फॉर क्लासिफिकेशन, तो जो ग्रुपिंग अभी तक हम पढ़े हैं फाइनल 5 किंगडम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट ग्रुपिंग कैन अगेन चेंज। तो जैसे ही क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज होगा बेटा, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म फिर से बाइफरकेट हो जाएंगे आपके ऑर्गेनिजम्स। क्या ये क्लियर है? तो आप किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे पहले पढ़े बेटा एरिस्टोटल, देन 2 किंगडम, 3 किंगडम में सिर्फ प्रोपोनेंट्स देखे, 4 किंगडम में भी सिर्फ प्रोपोनेंट देखा, 5 किंगडम डिटेल में किया हमने, 6 किंगडम पढ़ा, और फिर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फ्रॉम एनसीईआरटी। इतना कंप्लीट बेटा तो किंगडम क्लासिफिकेशन डन है ना। थैंक यू।